अगर मैं ठान लूं तो मुझे बस 5 मिनट चाहिए। वक्त आ गया है वापस घर जाकर क्रीम पफ खाने का। क्रीमी पफ मेरा क्रीम भरा पफ, क्रीमी पफ मेरा क्रीम भरा पफ। जानते हो लिखित इतिहास की शुरुआत से ही जादू क्यों फलता फूलता आया है? अभी मुझे इसे धकेलना चाहिए या खींचना चाहिए? क्योंकि हम आक्रामक रूप से जादू ना कर सकने वाले तुच्छ लोगों को मिटाते आए हैं। मेरे ख्याल से फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें पता था इसलिए तुमने उस लड़के को छिपा कर रखा है ना? दुनिया को आगे बढ़ाने के लिए ये बलिदान जरूरी है। सीधे शब्दों में कहूँ, जो लोग जादू नहीं कर सकते उन्हें कोई अधिकार नहीं, यानी जीने का अधिकार नहीं है, या उन्हें जिंदा बचना ही नहीं चाहिए। अब बोलो, कहाँ है वो लड़का? कुछ समझ में नहीं आ रहा, तुम क्या कह रहे हो? एक बेनिशान को आश्रय देना बहुत गंभीर अपराध है बुड्ढे। उस लड़के को हमें सौंप दो। अगर उस लड़के को हमें सौंप दोगे तो मैं अपने मालिकों से कहकर तुझे बख्श दूंगा। नहीं सौंपूंगा। बता दे। नहीं बताऊंगा, जाओ, कभी नहीं बताऊंगा मैं। तुम्हारा जादू कमजोर है, तुम कुछ भी नहीं कर सकते। मुझे माफ कर दो। हमारे वंश को तुम जैसे नाकारा बच्चे की कोई जरूरत नहीं, समझे तुम इतना आसान सा काम क्यों नहीं कर सकते? माफ कर दो। नाकारा कहीं के। मैं माफी चाहता हूँ। ओए, इतनी आसान सी चीज भी नहीं कर सकते तुम। तुम्हारी जगह लेने के लिए यहाँ बहुत से मैं हमेशा से एक नाकामयाब इंसान ही रहा हूँ। बड़ा हो जाने के बाद भी मैं नाकामयाब होता ही रहा। तुम इस तरह कैसे जिंदा रह सकते हो? मैं तो शर्मिंदगी से कब का मर चुका होता। तुमने फिर से गड़बड़ कर दी। तुम्हें नौकरी से निकाला जाता है। किसी को भी मेरी कोई जरूरत नहीं थी। अगर ऐसी बात है तो मुझे लगा मेरी जिंदगी इसी तरह खत्म हो जाएगी। मुझे बस ये तो बच्चा है, न जाने किसका होगा। तुम तो बिल्कुल मेरी तरह हो बेटी। उस पर जिंदगी में पहली बार मुझे लगा किसी को मेरी जरूरत है। उस दिन मैंने कसम खाई कि मैं जिंदगी उस बच्चे का पिता बना रहूंगा, भले ही पूरी दुनिया ने उसके वजूद को नकार दिया। उसे कहाँ छिपाया है? भले ही हमारे बीच खून का रिश्ता नहीं है। ओए बुड्ढे, भाग जाओ यहाँ से मैशा! भाग जाओ यहाँ से मैशा! साला खड़ूस कहीं का। ओए, इसका मतलब वो पास में ही है, उसे ढूंढो। जाता हूँ सर। भाग जाओ मैशा! अबे बुड्ढे, चिल्लाना बंद कर। छोड़, मुंह बंद कर बुड्ढे। तुम महफूज रहो, अब जाओ यहाँ से। बस बहुत हुआ बुड्ढे। तुम मेरे इकलौते प्यारे। भाग जाओ यहाँ से मैशा! तुम इसके लिए पछताओगे। तुम यहाँ? सुबह तुमने ही मेरी यूनिफॉर्म फाड़ी, मेरी दूसरी यूनिफॉर्म भी। तुम यहाँ से भागे क्यों नहीं? क्योंकि आप मेरा परिवार है और आपके अलावा मेरा कोई नहीं है डैड। आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा, मुझे माफ कर दीजिए। और अब जब मैं यहाँ पर आ ही गया हूँ तो क्यों ना तुम लोगों को नर्क का रास्ता दिखा दूं। बहुत बड़ा गधा ही है। अरे ब्रेड सर पहले ब्यूरो ऑफ मैजिक के सुरक्षा बल में थे। अच्छा मजाक कर लेते हो लड़के। यहाँ के आम जादूगर तो इनके नाखून के बराबर भी नहीं है।
तुम तो जादू भी नहीं कर सकते, तुम मुझे नर्क का रास्ता कैसे दिखाओगे? और तुम जिसे जादू तक नहीं आता, इन्हें हराने के रंगीन सपने देख रहे हो। तुम्हारा कोई चांस ही नहीं है। 3 सेकंड में ये लड़ाई खत्म हो जाएगी। अरे वाह, ये तो वही जादू है जिससे इन्होंने ड्रैगन को भगाया था जब ये ब्यूरो ऑफ मैजिक के सुरक्षा बल में थे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इसे देख पाऊंगा। लो इसका मजा चखो। नाड़ू बम पास। ये क्या? मेरा बच्चा। मेरे नारुकोम पास को इसने बस ऐसे ही। क्या जादू इस तरह से बेअसर हो सकता है? एक हाथ से झटक दिया, ऐसे कैसे? नहीं, ये नामुमकिन है। मैंने इसी जादू से एक ड्रैगन को भगा दिया था। तुम्हें हल्के में लेना मेरी गलती थी लड़के। इतनी जादुई शक्तियाँ, ये तो पूरा इलाका तबाह कर देंगे। लेकिन तुम इससे कैसे बचोगे? आपको ये नहीं करना चाहिए। नारुकोम पास। रुक जाइए ब्राइट सर। दियाकोरस। इससे बच के दिखाओ। इसकी शक्ति आसानी से रोक ली। ये कैसे हो सकता है? चलो ठीक है, अब इसे रोक के दिखाओ। इसने तो इससे खेलना शुरू कर दिया। इस लड़के ने तो मेरा मजाक बना दिया। अपनी ड्रिबलिंग मूव दिखा रहा है। डैड जरा मैं आपकी छड़ी ले रहा हूँ। क्या ये सच में जादू कर सकता है? आखिर ये हो क्या रहा है? कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मामूली जादू वैसे भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। मैंने पहले किसी को जादू की छड़ी का ऐसा इस्तेमाल करते नहीं देखा। मैंने तो इसकी शारीरिक ट्रेनिंग बस आत्मरक्षा के लिए की थी। अगर तुमने फिर से मेरे परिवार को धमकाया तो मार डालूंगा। अब अगर इन्हें भगा भी दिया तो कोई फायदा नहीं होगा। ये बहुत दिलचस्प है। तो चलो क्यों ना हम एक डील करें। अगर तुम मेरी बात मानोगे तो मैं इस बुढ़े को चुपचाप यहाँ से जाने दूंगा। कैसी डील? हमारे देश में हर साल एक बार एक असाधारण छात्र को ईश्वर के दूत के रूप में चुना जाता है, जिसे हम कहते हैं डिवाइन विजनरी। अच्छा, तो ये बात है। हाँ ठीक है, मैं समझ गया। मैजिक स्कूल में दाखिला लो और उस अवार्ड को जीत कर दिखाओ। सीधे शब्दों में, अगर तुम चुन लिए गए इसका मतलब ईश्वर ने तुम्हें स्वीकार कर लिया है। उसके बाद ये समाज भी तुम्हें स्वीकार कर लेगा। मुझे तो बस अवार्ड के साथ आने वाली दौलत और प्रतिष्ठा चाहिए, और मैं इसमें तुम्हारा साथ दूंगा। इसकी बात बिल्कुल मत मानना। ये वही इंसान है जो थोड़ी देर पहले हमारा दुश्मन था। यकीन करना नहीं करना तुम्हारे ऊपर है, लेकिन तुम्हारे मना करने पर जिंदगी भर तुम्हारा पीछा करेंगे। अगर मैं तुम्हारे साथ हूँ तो पूरा देश भी साथ होगा। तुम ताकतवर हो तो बच जाओगे, लेकिन इस बुढ़े का क्या होगा? ऐसी जिंदगी मत चुनो जिसमें तुम आराम से नहीं रह सकते, शहर में कदम नहीं रख सकते, वरना बाकी तुम्हारी मर्जी है। तुम भागते हुए जिंदगी बिताना चाहते हो या मौत का सामना करते हुए बदलाव लाना चाहते हो? डील पक्की। मैजिक स्कूल की बात कर रहा है वो। मुझे कुछ नहीं होगा। मेरा हौसला औरों से कहीं मजबूत है। तुम्हारे हौसले से कुछ नहीं होगा। क्या मतलब? अच्छा, तो ये बात है। हाँ ठीक है, मैं समझ गया। इसके अलावा मैं चाहता हूँ हम यहाँ बेफिक्र होकर रह सकें। तुम वाकई बहुत ही अच्छे लड़के हो मेरे बच्चे। डैड के साथ सुकून से जिंदगी जीना। अगर ये दुनिया इतनी मामूली सी चीज के खिलाफ है तो इसे कुचलने के सिवा कोई रास्ता नहीं। मेरी मुट्ठी से। वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, अगर हो सके तो सब्सक्राइब भी करना। तब तक के लिए आरा आरा, सायोनारा।